हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आज हम लेकर आया हूँ एसएससी सीएचएसएल का कुछ साइंस का क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक है, जो कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। मात्र मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर। आइए हम सभी क्वेश्चनों को बारी-बारी से देखते हैं। पहले हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? जो हमारा प्रकाश की गति होती है, वो हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो जो ध्वनि की गति होती है, वो हमारा एयर में कितना होता है, वायु में कितनी होती है? तो हमारा 343 मीटर पर सेकंड होता है। आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है, वो जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है। इतना याद रखिएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है कि लेंस की आवर्धन किस पर निर्भर करता है? तो जो लेंस का आवर्धन होता है, वो हमारा फोकस दूरी पे निर्भर करता है, फोकस दूरी पे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि न्यूटन का प्रथम नियम किसके रूप में जाना जाता है? तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है, वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है और जो न्यूटन का तृतीय नियम है, वो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि जो बल का SI मात्रक होता है, तो बल का SI मात्रक बहुत ही ईज़ी है कि न्यूटन होता है। अगर बल का CGS पद्धति में पूछ ले, तो CGS पद्धति में हमारा बल का मात्रक होता है डाइन होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब का हमारा पास्कल होता है। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? जैसा कि आप लोग मिरर तो चेहरे तो रोज़ देखते ही होंगे, तो ऐसा आपको उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हमारा कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा एक तो हमें प्रकाश देती है और ऊष्मा ऊर्जा भी प्रदान करती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पीयर होता है। दोस्तों, अब हमारा फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो गया। अब आइए हम सेकंड केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है? जैसे अगर हम स्प्रे वगैरह कर देते हैं अगर नाइट्रस ऑक्साइड का, तो हमें हंसी बंद नहीं होती, बहुत सारी हंसी आती हैं, जैसा कि आप लोग मूवी वगैरह में बहुत सारे देखे भी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग रियल में ना देखे हों, लेकिन मूवीज़ वगैरह में तो आप लोग देखे होंगे। तो जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो हँसाने वाली गैस होती है। फिर आइए हम बराबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अन इसमें दिया हुआ है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगर भारी पानी का पूछ ले, तो भारी पानी का होता है हमारा D2O। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम धातु को किस ध्रुव में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को हमारा केरोसिन तेल के में रखा जाता है, जिससे हमारा सोडियम धातु सुरक्षित रहता है। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि जो पीतल होता है, पीतल किस धातु का मिश्र धातु होता है? तो पीतल हमारा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है हमारा HCl होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि हीरा किस तत्व का रूप है? तो हमारा हीरा कार्बन तत्व का रूप है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो दूध में हमारा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो स्टेनलेस स्टील में हमारी लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया और निकेल हो गया। 3 धातुएं से स्टेनलेस स्टील बनाई जाती हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लाल फास्फोरस का प्रयोग किस में होता है। तो ये हमारा माचिस में होता है। माचिस तब बनता है तो वहाँ पे हम लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। अब आइए हम बायोलॉजी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन ये है पहला हमारा। दोस्तों बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। तो ये हमारा होता है अग्न्याशय में हमारा होता है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेप्स जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि मलेरिया किस परजीवी से होता है। तो मलेरिया हमारा होता है जो हमारा मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों का जो भोजन हमारा बनता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ईश्वर हमारा विटामिन सी की कमी से हमारा ये बीमारी होती है। जैसे विटामिन सी की वजह से कमी से हमारे जो दाद वगैरह होते हैं शरीर में निकल आते हैं, किसी किसी को देखते हैं तो वो हमारा होता है जो ऊपरी सतह पे दिखने वाला बीमारी होता है जैसे खुजली वगैरह हो गया तो ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा है। तो रक्त हमारा मापता है रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है इसको मैग्नोमीटर। जो स्कोमो मैग्नोमीटर होता है वो हमारा रक्तचाप मापता है। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारा कोई फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो फ़ारेनहाइट में होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि शरीर में आयरन की कमी में से कौन सा रोग होता है। अगर शरीर में हमारे आयरन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग होगा। तो हमें एनीमिया रोग होगा। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हमें पेनिसिलिन की सुई लगती थी तो वो हमारी सुई की खोज किसने की थी। तो उसका खोज हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें इसकी खोज की थी। थैंक यू वेरी मच। 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आधा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन जैसे आप लोग हमारे हिसाब से पढ़े ही होंगे। वही बस केवल मैं रिवीजन करवाने के लिए टॉपिक लाया था कि हाँ बच्चे कहीं भी हों वीडियो वैसे ही देख सकते हैं लेट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, इसका अगर पीडीएफ चाहिए या और किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक मैं बायो में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल मेरा जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू।